हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। बिना किसी देरी के आप ये स्क्रीनशॉट देखो। यस, ये स्क्रीनशॉट दिखाने का रीज़न यही है कि वेनम मैंने एक दिन पहले देख लिया, प्रॉपर लेजिटिमेट एक दिन पहले, क्योंकि यहाँ इन्होंने मॉर्निंग का ही शो लगा दिया था वेनम का। तो मेरे को मॉर्निंग का शो देखने को मिला वेनम का। तो अब बात करते हैं वेनम द लास्ट डांस के बारे में। और ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू अगर आपने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हो। और ये है स्पॉइलर टॉक वाला रिव्यू। इसमें फुल फ्लेजेड में स्पॉयलर्स में जाने वाला हूँ, प्रॉपर पूरी बात करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं बात शुरू। तो गाइस, अब बात करने वाला हूँ मैं वेनम द लास्ट डांस के बारे में। तो पहले बात करते हैं कॉमिक के बारे में। कॉमिक में जो वेनम में द लास्ट डांस करके सिचुएशन दिखाई गई थी, उस सिचुएशन में हुआ ये था कि एडी ब्रॉक को नल ढूंढता हुआ आ जाता है, और वो नल आता है एडी ब्रॉक के लड़के के लिए। तो वो एडी ब्रॉक के लड़के को लेके जाना चाहता है, और वहाँ पे नल और एडी ब्रॉक की भेड़ थैड़ हो जाती है। और उस भेड़ थैड़ के बाद नल एडी ब्रॉक को मार देता है। फिर लाइट ऑफ गॉड एडी ब्रॉक की बॉडी में आता है। और हाँ, मैं एक चीज़ के लिए आपको अभी बताता हूँ। इन्होंने एक चीज़ इस्तेमाल करी है, कॉन्शियसनेस, और लाइक अपना वेनम की और एडी की कॉन्शियसनेस एक है। यहाँ से ये दोनों ज़िंदा हो सकते हैं कॉमिक्स में। तो आप लोग ये चीज़ याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मूवी में आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और हाँ, अब बात करें मूवी के बारे में, तो होता ये है कि जो हमारा वेनम है उसको खाने के लिए जेनोफेज आ जाते हैं, और वो जेनोफेज वेनम के पीछे जिस तरह से पड़ते हैं वो पता लगता है। और मूवी में इस चीज़ का भी बताया गया है कि सारे सिम्बायोट्स धरती पे क्यों आए हैं। धरती पे इसलिए आते हैं, वो आते हैं वेनम के पीछे और नल को सिक्योरली लॉक करके, क्योंकि नल सिम्बायोट्स को मार रहा था। ऑब्वियस ही बात है, वो क्रिएटर है, वो किसको मारे या रखे। और हाँ, कुछ चीज़ों के बारे में मैं बात करूँ तो मूवी का जो ये मिडिल पार्ट है, लाइक अपना वेनम के बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करता हुआ, तो इन्होंने इसको कॉमिक बुक एक्यूरेट रखने की कोशिश की है। और ऑनेस्टली सेइंग, इन्होंने नल का जो रिवील रखा है वो बहुत बहुत कैड़ा था। स्टार्टिंग का जो मोनोलॉग है बहुत अच्छा लगता है, नल के वीएफएक्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। और एक और बात कि इस बार मैं कहना चाहूँगा, सोनी ने विलन को जस्टिस दे के बनाया, क्योंकि मार्वल ने पीजी रेटिंग के चक्कर में गोर द बच्चा चोर बना दिया था, और उसकी नेक्रो स्क्वाड को पता नहीं क्या दिखा दिया था। इसकी नेक्रो स्क्वाड एकदम एक्यूरेट लगती है मुझे। और अब बात करें अगली चीज़ों के बारे में, तो मूवी अपनी जहाँ पे एडी ब्रॉक के कैरेक्टर ने छोड़ी थी, यानी कि नो वे होम की एंडिंग में, मूवी वहीं से पिक करती है। और वहाँ से पिक करने के बाद मूवी आगे दिखाती है कि एडी ब्रॉक क्यों डरा हुआ है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या फिर मैं कहूँ वेनम द एडी ब्रॉक क्यों डरा हुआ है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके बन रहे हैं, और कौन आ रहा है। बट हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगा, मेरे मूवी के फ्लॉज हैं, मूवी अपने अंदर फ्लॉज कैरी करती है। फ्लॉज लाइक उसका कोई एक सब्सटेंशियल विलन नहीं था, यानी कि कोई एक प्रॉपर अच्छा खासा फेस नहीं था। आई नो वेनम वर्सेस नल इन्होंने दिया है, बट आई थिंक दैट कि इन्होंने वेनम की स्टोरी को क्लोज़ करने के लिए नल का इस्तेमाल किया है। और आई डोंट लाइक, मैं इस चीज़ को मना नहीं करूँगा कि करो या ना करो, बट मेरे एग्जांपल में मूवी अच्छी लगी, और मेरे ओपिनियन में मैं इसको एंजॉय किया। स्पेशली एंडिंग का सीन इसलिए क्योंकि जब वेनम जा चुका होता है और एडी ब्रॉक उसको ट्रिब्यूट देने के लिए, लाइक ट्रिब्यूट भी क्या, उसकी एक फेवरेट स्पेस रहती है समुंदर वाली, जहाँ से वो फर्स्ट पार्ट में कूद के एक खाली टापू पे या टावर पे जाता है। तो वो उस जगह पे जाके कहता है कि यू विल ऑलवेज स्टे विद मी या समथिंग लाइक दैट। तो एडी वहाँ पे जाता है, और उसके बाद एक मॉन्टेज आता है, और वो मॉन्टेज और ये सब चीज़ें भाई मेरे लिए प्रॉपर काम करती है उस चीज़ का, कि मूवी सैड है और फील करा देती है। और हाँ, बात करें अगर मूवी के मिडल पार्ट की, तो मिडल पार्ट प्लीज़ फर्स्ट हाफ में किसी तरह बेयर कर लोगे अगर आप ये चीज़ें, क्योंकि फ़र्स्ट हाफ में मेरे को एक दो जगह पे मूवी स्लो डाउन होती हुई लगी, बट सेकंड चीज़ें सेंस बनाती हैं। सेकेंड हाफ में लिटरली आप वेनम्स नहीं कहूँगा मैं उन्हें, बाकी सिम्बियोट्स की फ़ाइट देख सकते हैं। और हाँ, अब बात करें मूवी के एंडिंग की, तो देखो, इन्होंने एंडिंग में एक शी वेनम कहूँगा मैं उसे, शी भी नहीं, वो मेरे को अभी उसका करेक्ट नेम नहीं पता है, मेरे को क्लिक नहीं कर रहा है।
तो वो वेनम इन्होंने सेटअप कर दी है आगे के लिए। और मैं जितना जानता हूँ ये सभी वेनम्स की कॉन्शियसनेस एक है, तो वेनम और एडी ब्रॉक रिवाइव हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप मूवी में देखो, उन्होंने कहा है कि मूवी के अंदर नल जो है वो आज़ाद होना चाहता है कॉन्शियसनेस से, और एडी के लाइक अपना वेनम के इधर गर्दन पे एक स्पॉट बना होता है, नल उसको उसी से ट्रैक कर रहा होता है। तो या मैं इतना बोलूँगा कि वो चीज़ देखने लायक है, और उसी चीज़ से मैं चाहता हूँ कि ये टॉम हार्डी के वेनम को दोबारा ज़िंदा करके आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि एज बीइंग अ कट्टर फैन ऑफ टॉम हार्डी, मैं ज़रूर चाहूँगा उसको देखना। और हाँ, एक एज अ कॉमिक बुक रीडर मेरे को बहुत ही अच्छी लगी है मूवी। बट ये है कि मूवी फ्लॉज के साथ अच्छी लगती है और खुला एक्सेप्ट करती है वो। आई डोंट एग्री विद एनी अदर थिंग्स और लाइक दैट कि मूवी अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं करती फलाना ढिमकाना, वो करती है एक्सेप्ट अपने फ्लॉज को। क्योंकि आखिरकार हम सब भी तो ये था मेरा रिव्यू वेनम द लास्ट डांस को लेकर। और मैं जाने से पहले इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो तुम्हें भी ऐसी अनफिनिश्ड एंडिंग मिल जाएगी, समझे?